माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुन तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुन तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौर निताय जय गौर निताय।
गौरनिताय जय गौरनिताय। जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद श्रील प्रभुपद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री कृष्ण बलराम के श्री श्री राधा श्याम सुंदर के श्री श्री निताई गौर सुंदर के समवेत भक्त वृंद के श्री श्री गुरु एवं गौरांग की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम आज स्कंध बदल रहा है, इसलिए क्लास का पैटर्न भी थोड़ा बदल करके होगा। हम लोग पहले स्कंध के उपक्रम को पढ़ लेते हैं, इसके बाद श्लोक की आवृत्ति किया जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम अध्याय 1 ब्रह्मांड के प्रशासक मनु।
सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के चरण कमल में विनम्र सादर नमस्कार करता हूँ। 1935 में जब वे राधा कुंड में रुके हुए थे तो मैं बम्बई से उनके दर्शन करने गया था। उस समय उन्होंने मंदिर बनवाने तथा पुस्तकें प्रकाशित करने के संबंध में मुझे अनेक महत्वपूर्ण आदेश दिए थे। उन्होंने स्वयं मुझसे कहा था कि पुस्तकें प्रकाशित करना मंदिरों के बनवाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। निसंदेह वे आदेश मेरे मन में अनेक वर्षों तक बने रहे। मैं 1944 में अपनी पत्रिका बैक टू गॉडहेड का प्रकाशन प्रारंभ किया और 1958 में जब मैं अपने पारिवारिक जीवन से निवृत्त हो गया तो मैंने दिल्ली में श्रीमद् भागवतम का प्रकाशन प्रारंभ किया। जब भारत में श्रीमद् भागवतम के 3 खंड छप चुके थे तो मैं 13 अगस्त 1965 को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए प्रस्थान कर दिया। अपने गुरु के सुझाव के अनुसार मैं पुस्तकों के प्रकाशन का निरंतर प्रयत्न कर रहा हूँ। अब इस वर्ष 1976 में मैंने श्रीमद् भागवतम का 7वां स्कंध पूरा किया है और 10वें स्कंध का सारांश लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के नाम से पहले ही प्रकाशित हो चुका है। अभी भी 8वें, 9वें, 10वें, 11वें तथा 12वें स्कंधों का प्रकाशन शेष है। अतएव इस अवसर पर मैं अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि वे इस कार्य को पूरा करने के लिए मुझे शक्ति प्रदान करें। मैं न तो कोई महान विद्वान हूँ और न ही महान भक्त। मैं तो अपने गुरु का केवल एक विनीत दास हूँ और अमेरिका के अपने शिष्यों के सहयोग से इन पुस्तकों को प्रकाशित करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहा। सौभाग्य से विश्व भर के विद्वान इन ग्रंथों की प्रशंसा कर रहे हैं। आओ हम मिलजुल कर कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को प्रसन्न करने के लिए श्रीमद् भागवतम के अधिकाधिक खंडों का प्रकाशन करें। 8वें स्कंध के इस पहले अध्याय में चारों मनुओं स्वयंभुव, स्वारोचिष, उत्तम तथा तामस का संक्षिप्त वर्णन हुआ है। 7वें स्कंध के अंत तक स्वयंभुव मनु के वंश का वर्णन सुनकर महाराज परीक्षित ने अन्य मनुओं के विषय में जानने की जिज्ञासा प्रकट की। वे यह भी जानना चाह रहे थे कि पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान किस प्रकार न केवल भूतकाल में अपितु वर्तमान काल तथा भविष्य काल में भी अवतरित होते रहते हैं और किस तरह वे विभिन्न लीलाओं में मनु की भूमिका निभाते हैं। क्योंकि परीक्षित महाराज यह सब जानने को उत्सुक थे, अतएव श्रील सुखदेव गोस्वामी ने भूतकाल में प्रकट हुए 6 मनुओं के आरंभ करके क्रमशः सब मनुओं का वर्णन किया। प्रथम मनु स्वयंभुव मनु थे। उनकी 2 पुत्रियां थी, आकुति तथा देवहूति, जिनसे क्रमशः यज्ञ तथा कपिल नामक 2 पुत्र हुए। क्योंकि श्रील सुखदेव गोस्वामी 3 स्कंध में भगवान कपिल के कार्यकलापों का वर्णन कर चुके हैं, अतएव उन्होंने अब यज्ञ के कार्यकलापों का वर्णन किया। आदि मनु अपनी पत्नी शतरूपा सहित सुनंदा नामक नदी के तट पर तपस्या करने के लिए जंगल चले गए। उन्होंने वहाँ 100 वर्ष तक तपस्या की।
तभी मनु ने समाधि में ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुतियाँ तैयार की। तब राक्षसों तथा असुरों ने उन्हें निगलने जाने का प्रयास किया, किंतु यज्ञ ने अपने पुत्रों यामों तथा देवताओं की सहायता से उन्हें मार डाला। तब यज्ञ ने स्वर्गीय ग्रहों के राजा इंद्र का पद स्वयं ग्रहण किया। दूसरे मनु का नाम स्वारोचिष था और वे अग्नि के पुत्र थे। उनके पुत्रों में द्युमत, सुषेण तथा रोचिष्मत मुख्य थे। इस मनु के युग में रोचन स्वर्ग लोकों का राजा इंद्र बना तथा तुषित इत्यादि अनेक देवता हुए। अनेक साधु पुरुष भी हुए, यथा ऊर्ज तथा स्तंभ। उन्हीं में वेदशिरा था, जिसकी पत्नी तुषिता ने विभु को जन्म दिया। विभु के 88,000 दृढ़व्रती अर्थात साधु पुरुषों को आत्मसंयम तथा तपस्या का उपदेश दिया। तृतीय मनु प्रियव्रत का पुत्र उत्तम था। उसके पुत्रों में पवन, सृंजय तथा यज्ञहोत्र इत्यादि थे। इस मनु के राज्य काल में वशिष्ठ के पुत्रों में प्रमद इत्यादि सप्तर्षि हुए। सत्यगण, देवश्रुतगण तथा भद्रगण देवता बने और सत्यजित इंद्र बना। धर्म की पत्नी सुंदरता के गर्भ से सत्यसेन के रूप में श्री भगवान प्रकट हुए, जिन्होंने सत्यजित से युद्ध करने वाले यक्षों तथा राक्षसों का वध किया। तृतीय मनु का भाई तामस चतुर्थ मनु बना। उसके 10 पुत्र हुए, जिसमें पृथु, ख्याति, नर तथा केतु प्रमुख थे। उसके राज्य काल में सत्यक गण, हरिगण, वीरगण तथा अन्य देवता हुए। सप्तर्षियों में ज्योति धाम मुख्य था और त्रिशिख इंद्र बना। हरिमेधा को अपनी पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। श्री भगवान के इन्हीं अवतार हरि ने अपने भक्त गजेंद्र को बचाया। यह घटना गजेंद्र मोक्षण के नाम से वर्णित है। इस अध्याय के अंत में परीक्षित महाराज उसी घटना के विषय में विशेष जिज्ञासा करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी 8वां स्कंध प्रारंभ कर रहे हैं और अपनी कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। आप थोड़ा विचार कर सकते हैं कि 1976 में 7वां स्कंध पूरा हुआ है। ऐसा ही है ना, 1976 में। 1977 में 14 नवंबर को प्रभुपाद जी अंतर्हित हुए। प्रभुपाद जी को लगता है कि आभास हो रहा है। 7वां स्कंध तक तो पूरा कर लिए हैं। 8वां स्कंध, 9वां स्कंध, 10वां स्कंध, 11वां स्कंध, 12वां स्कंध बाकी। संतोष की बात है कि 10वें स्कंध का सारांश पहले ही वे दे चुके और भगवान की कृपा से प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के द्वारा संपूर्ण भागवतम का अनुवाद करा दिया। हम लोगों को बहुत भारी उपहार दे करके अप्रकट हुए हैं। प्रभुपाद जी के परिस्थिति पर विचार कीजिए। 1976 में अनेक मंदिर का निर्माण चल रहा था। अनेक मंदिर का पाटोत्सव करने की तैयारी थी। अनेक शिष्यों को दिशा निर्देश देना है और उस स्थिति में भी ग्रंथ लेखन कर रहे। ये भगवान के शक्ति से ही संभव है, अन्यथा
इस परिस्थिति में इतना काम लेते हुए ग्रंथ लेखन बहुत कठिन होता है। ग्रंथ लेखन के लिए तो एकदम बस एक काम चाहिए। यहाँ कोई एक भक्त हैं, वे कुछ लिख रहे हैं तो अलग ही अपना आवास रखे। कई एक सन्यासी कोई ग्रंथ लिखते हैं तो एकदम अलग अपना आवास रख करके उसी पर अपना ध्यान केंद्रित किए। लेकिन प्रभुपाद जी ट्रेवलिंग करते हुए, सारा कार्य करते हुए ग्रंथ लेखन किए। थोड़ा सा हम लोगों को अपने तरफ भी विचार करना चाहिए कि हम लोगों के आचार्य कितना परिश्रम करके ग्रंथ को प्रदान किए, श्रीमद् भागवतम को समझाने का प्रयास किए। लेकिन हम लोग की क्या स्थिति है कि हम लोग पढ़ना भी नहीं चाहते। हम लोगों के लिए ग्रंथ लिखा गया है, वे परिश्रम करके अपना सब समय दे करके हम लोगों को जो गिफ्ट दिए हैं, तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम लोग उसका आदर करें। ग्रंथ को पढ़ना ही सबसे बड़ा सम्मान है आचार्य का और ग्रंथ का। तो इस अवसर पर प्रभुपाद जी की बात पढ़ करके पीछे के आचार्यों की बात भी ध्यान में आ जाती है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी को जब यह कार्य दिया गया चैतन्य चरितामृत लिखने का, तो प्रारंभ किए, आदि लीला लिखे। अब मध्य लीला प्रारंभ कर रहे थे तो उनके मन में संशय होने लगा कि अंत लीला लिख पाऊंगा कि नहीं, और अंत लीला का सूत्र मध्य लीला में ही डाल दिए। और उसी समय वे लिखते हैं कि अब हम तो कुछ कर नहीं पा रहे, हमारा तो हाथ कांप रहा है, कलम पकड़ने में भी कठिनाई है, बुढ़ापे में सुनाई भी कम देने लगता है, सुनने की शक्ति कम हो गई है, फिर भी मैं लिख रहा हूँ। मदन गोपाल जी लिखा रहे हैं और कहें कि यदि अवसर मिला तो खुल करके अंत लीला का भी आस्वादन हम लोग करेंगे, और यदि ऐसा अवसर नहीं मिलता है तो यह जो मध्य लीला का दूसरा अध्याय है यही हमारा गिफ्ट होगा, यही उपहार आप लोगों को होगा। आचार्यों ने उपहार के रूप में ये सामग्री प्रदान किए हैं, तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम उसका सम्मान करें, उसको पढ़ें, उस पर विचार करें, चिंतन करें। हमारे गुरु महाराज बार बार कहा करते हैं कि आचार्य लोग कितना परिश्रम करके समय दे करके लिखे हैं, वो सब चीज़ प्रस्तुत कर दिए, इकट्ठा कर दिए, लेकिन हम लोग ऐसे नालायक हैं कि उसको पढ़ भी नहीं रहे हैं। हम तो आज स्कंद का प्रारंभ हो रहा है, कोई एक चीज़ बोलना है, इच्छा तो हो रही थी कि जो सारांश दिए हैं तो इसी को बोला जाए, लेकिन इसके साथ ही 2 श्लोक है, अब उन श्लोकों पर हम लोग विचार करेंगे। आप लोग आवृत्ति करेंगे श्लोक 1 और 2। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीराजोवाच स्वायंभुवस्येह गुरो वंशोऽयं विस्तराच्छ्रुतः यत्र विश्वसृजां सर्गो मनूनन्यान् वदस्वनः।
अनुवाद। राजा परीक्षित ने कहा, हे स्वामी, हे गुरु महाराज, अब तक मैंने आपके मुखारविंद से स्वयंभुव मनु के वंश के विषय में भली भांति सुना, किंतु अन्य मनु भी तो हैं, अतएव मैं उनके वंशों के विषय में सुनना चाहता हूँ। कृपा करके उनका वर्णन करें। मनवंतरे हरेर्जन्म कर्माणि च महीयसः गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मन् तानि नो वद शृण्वताम्। मनवंतरे हरेर्जन्म कर्माणि च महीयसः गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मन् तानि नो वद शृण्वताम्। कर्माणि च महीयसः गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मन् तानि। माताजी, मनवंतरे हरेर्जन्म कर्माणि च महीयसः गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मन्। मनवंतरे, मनवंतरों के परिवर्तन के समय एक मनु से दूसरा मनु बनने का अंतराल हरे है। श्री भगवान का जन्म, प्राकट्य, कर्माणि तथा कर्म च भी महीयसः अत्यंत यशस्वी का गृह्णन्ति वर्णन करते हैं। कवयः विद्वान पुरुष जिनकी बुद्धि पूर्ण है। ब्रह्मण, हे विद्वान ब्राह्मण। श्रील सुखदेव गोस्वामी तानि, उन सबको न हमसे बद कहिए शृण्वताम्, सुनने के इच्छुक। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। हे विद्वान ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी, बड़े बड़े विद्वान पुरुष जो महान बुद्धिमान हैं, विभिन्न मनवंतरों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्य का वर्णन करते हैं। हम इन वर्णनों को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। कृपया उनका वर्णन करें। तात्पर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनेक प्रकार के अवतार होते हैं, जिनके अंतर्गत गुण अवतार, मनवंतर अवतार, लीला अवतार तथा युग अवतार आते हैं, और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। शास्त्रों के संदर्भ के बिना किसी को भी
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अवतार स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जैसा कि यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेख है, गृह्णन्ति कवयः, बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति विभिन्न अवतारों के विवरणों को पूर्ण बुद्धि से स्वीकार करते हैं। हाल के समय में विशेष रूप से भारत में अनेक धूर्त अपने बारे में अवतार होने का दावा करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। अतएव अवतार की पहचान की पुष्टि शास्त्र के विवरणों तथा उनके विलक्षण कार्यकलापों से की जानी चाहिए, जैसा कि इस श्लोक में महीयश शब्द से लक्षित है। अवतार के कार्यकलाप कोई साधारण जादू या बाजीगरी नहीं होते, अपितु विलक्षण होते हैं। अतः श्री भगवान के किसी भी अवतार की पुष्टि शास्त्रों के विवरणों के द्वारा ही की जानी चाहिए और उनके कार्यकलाप यथार्थ विलक्षण होने चाहिए। परीक्षित महाराज विभिन्न युगों के मनुओं के विषय में सुनने को उत्सुक थे। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं और प्रत्येक मनु 71 युगों तक जीवित रहता है। इस प्रकार ब्रह्मा के जीवन काल में हजारों मनु होते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। स्कंध प्रारंभ हो रहा है महाराज परीक्षित के प्रश्न से। महाराज परीक्षित अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। क्या उनकी इच्छा है? मनुन अन्यान वदस्वन, अन्य मनु के विषय में भी बोलिए। हम लोग सुनने के इच्छुक हैं तो अन्य मनुओं के विषय में बोलिए। और उसके पहले कह रहे हैं कि स्वयंभुवस्येह गुरो वंशोऽयं विस्तरात् श्रुतः यत्र विश्व सृजाम सर्गः। अन्य मनु के विषय में बोलिए। अन्य मनु कहने का मतलब कि एक मनु के विषय में हम सुने। किससे? मनु के विषय में सुने आए। स्वयंभू, स्वयंभूय। स्वयं मतलब भगवान और स्वयंभू जो स्वयं से उत्पन्न हुआ, जो स्वयं से प्रकट हुआ तो वह हुआ स्वयंभू, और उसका जो पुत्र है वह हुआ स्वयंभू। स्वयंभू का पुत्र स्वयंभू। कह रहे हैं कि उनके वंश को हम विस्तार पूर्वक सुने। कौन सुना स्वयंभू मनु के विषय में? परीक्षित महाराज। सुनाया कौन? सुखदेव गोस्वामी। एक चीज़ है, मैं आप लोगों से पूछूंगा कि स्वयंभू मनु के विषय में सुखदेव गोस्वामी अपने से सुनाना प्रारंभ कर दिए कि परीक्षित महाराज सुनने की इच्छा प्रकट किए? परीक्षित महाराज सुनने की इच्छा प्रकट की। कहाँ इच्छा प्रकट किए हैं? तीसरे स्कंध में। क्या इच्छा प्रकट किए हैं? चरितम तस्य राजर्षिर आदि राजस्य सत्तम। वे कह रहे हैं कि चरितम तस्य राजर्षि, उस राजर्षि का चरित्र सुनाइए। कल्प का वर्णन चल रहा था और
वाराह कल्प वर्णन के क्रम में भगवान वाराह के अवतार की लीला चल रही थी। अब उसी क्रम में परीक्षित महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि चरितम तस्य राजर्षि आदि राजस्य सत्तम। जो राजर्षि हैं और आदि राजा हैं तो उनके चरित्र को सुनाइए। भगवान का वर्णन चल रहा है और एक राजर्षि के चरित्र सुनने के लिए आग्रह कर रहे हैं। ब्रूहि में श्रद्धानाय, कि हम श्रद्धा से युक्त हैं, हमें लालसा है, इच्छा है मनु महाराज के चरित्र को सुनने के लिए। कोई प्रश्न कर सकता है कि भाई भगवान की कथा चल रही है तो एक राजर्षि के कथा के प्रति इतना अब आग्रह क्यों दिखा रहे हैं? तो कारण दे रहे हैं कि विश्वक्सेना श्रेयो ही यशौ, क्योंकि वे विश्वक्सेन के आश्रित हैं, वे भगवान के आश्रित हैं ही, निश्चित रूप से वे भगवान के आश्रित हैं। और महाराज मनु के चरित्र सुनने की जो लालसा प्रकट कर रहे हैं उसके पीछे कारण है कि भगवान के अनन्य भक्त हैं और अनन्य भक्त का चरित्र सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कई एक बार भक्त लोग प्रश्न करते रहते हैं, महाराज हमको ये कठिनाई है, भक्ति में मन नहीं लगता है, इस दोष से ग्रसित है, कोई सरल उपाय बतलाइए। वे सरल उपाय है जो उन्नत भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त है, उनका संग करो। इस संग से क्या लाभ होगा? उनका जो गुण है और उसका विकिरण होता है, रेडिएशन होता है और आपके हृदय तक वो पहुंचता है। प्रकट संग सुलभ नहीं हो रहा तो उनका चरित्र सुनना चाहिए। भक्तों का चरित्र सुनने पर उनका जो गुण है वो सीधे हृदय में उतरने लगता है और स्वतः ही हृदय में परिवर्तन हो जाता है। और परीक्षित महाराज तो सिद्धांत दे रहे हैं कि श्रुतस्य पुंसां शुचिरश्रमस्य नन्वंजसा सूर्यविरीडितर्थ यत्तत् गुणानुश्रवणम मुकुंद पादारविंदम हृदयेषु जैसा। कि श्रुतस्य शुचिर श्रमस्य, अरे कि कोई विद्या अध्ययन किया है दीर्घ काल तक, ये एक दो दिन में पढ़ाई नहीं हो जाती है। बहुत लोग आते हैं, हम थोड़ा पढ़ना चाहते हैं, तो सोचते हैं कि एक आध सप्ताह में पूरा हो जाएगा। पढ़ाई करने के लिए बहुत समय लगता है और परिश्रम भी करना पड़ता है, सब जगह से अपने को काट करके पढ़ना पड़ता है। क्योंकि श्रुतस्य पुंसां शुचिरश्रमस्य, एक तो दीर्घ काल का समय लगता है और परिश्रम करना होता है, तपस्या का जीवन व्यतीत करना होता है। लेकिन अरे कि पढ़ाई किए, वेद का अध्ययन किए दीर्घ काल तक परिश्रम करके, और उसका लाभ क्या होगा, फल क्या है? तो कह रहे हैं कि सूर्यविरीडितर्थ, जो सूरी हैं, विद्वान हैं, और वे जिस अर्थ की संस्तुति करते हैं, वे जो प्रयोजन निर्धारित करते हैं, तो वह प्रयोजन है गुणानुश्रवण, गुण का श्रवण। किसके गुण का? मुकुंद पादारविंदम हृदयेषु जैसा, जिसके हृदय में भगवान का चरण कमल है और उनके गुण का श्रवण करना, यही दीर्घ काल तक अध्ययन करने का विद्वानों के द्वारा प्रशंसित फल है।
अध्ययन करते हैं तो बहुत सारा फल आता है, लेकिन कह रहे हैं कि सूर्य भी ईडित अर्थ, जिस प्रयोजन को विद्वान लोग मान्यता देते हैं, तो वह प्रयोजन है शुद्ध भक्तों का चरित्र सुनना। ऐसे भक्तों का चरित्र सुनना जिसके हृदय में भगवान का चरण कमल बसा हुआ, और उस भक्त का चरित्र सुनने से उसका गुण हम तक पहुंच जाता है, उसका व्यक्तित्व का विकिरण, रेडिएशन हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। और परीक्षित महाराज रिक्वेस्ट किए, प्रार्थना किए, मनु महाराज के, स्वयंभू मनु के चरित्र को सुनाइए, उनके वंश का सुनाइए, उनके वंश के विषय में सुनाइए। और उनके प्रार्थना को स्वीकार करके सुखदेव गोस्वामी स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन प्रारंभ किए, उनके चरित्र का वर्णन प्रारंभ किए। और तृतीय स्कंध से प्रारंभ हुआ तो कई एक स्कंध में ये चलता रहा। बीच में दूसरा प्रश्न भी आ गया है, और उसके लिए लोक इत्यादि का वर्णन कर दिए, लेकिन जो प्रस्तुत विषय है वे स्वयंभू मनु के चरित्र का वर्णन है। और उनके वंश के ही वर्णन में ये 7वें स्कंध भी आ गया। और परीक्षित महाराज खूब अच्छा से आस्वादन किए। प्रारंभ तो हुआ मनु महाराज के चरित्र का वर्णन, उनके वंश का वर्णन, लेकिन वंश के वर्णन करते करते असुरों के वंश का भी वर्णन आ गया, और उसी में प्रहलाद महाराज का चरित्र भी आ गया, और राजसूय यज्ञ का वर्णन आ गया। तो कई एक धर्म का निरूपण हुआ। तो इन सब बातों को सुन करके परीक्षित महाराज बहुत आनंदित है, बहुत प्रसन्न है। और एक मनु का चरित्र सुने तो कह रहे हैं कि दूसरे मनु का भी चरित्र सुनाइए, क्योंकि मनु महाराज का जीवन ऐसा है कि भगवान उसमें अवश्य रहते हैं। और श्रीमद् भागवतम का एक मुख्य विषय है मनवंतर। प्रसिद्ध श्लोक है, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मुत्तय मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्ति राश्रय। मनवंतर, और मनवंतर का अर्थ क्या होता है? दो मनुओं के बीच का अंतर, ठीक डिक्शनरी मीनिंग संधि विच्छेद करके बतला दिए, इसमें कोई दोष नहीं, ठीक बतलाए हैं। लेकिन जहाँ इस विषय का लिस्टिंग किया गया है तो वहाँ इसकी क्या परिभाषा दी गई है? कौन बोलेगा? विष्णु नारायण। ये लिस्ट दिया गया है तो सबको परिभाषित किया गया है। सर्ग क्या है, विसर्ग क्या है, सबको परिभाषित किया गया है ना। और मनवंतराणि सद्धर्म, मनवंतर का क्या अर्थ है दिया गया है? सद्धर्म। सद्धर्म, सद्धर्म, सत धर्म, सताम धर्म, सद्धर्म, जो भगवान के द्वारा अनुग्रहित व्यक्ति हैं और उनका क्या धर्म है, उनका क्या व्यवहार है, तो इसको मनवंतर कहते हैं। देखिए, किसी चीज़ को समझना होता है। जैसे कोई पूछे कि इसका
इस्कॉन क्या है वो कोई बतला सकता है? अरे वो छटिकरा रोड पर जाएंगे भक्ति वेदांत तो वहाँ एक मंदिर है, वही इस्कॉन है। ये कोई गलती बात नहीं है, सही बतलाए ना। लेकिन अब इस्कॉन का और परिचय लेना चाहेंगे, वेबसाइट खोलेंगे तो बहुत चीज़ मिल जाएगा। वेबसाइट में परिचय लेंगे तो बहुत चीज़ मिलता है ना। टेम्पल है, गौशाला है, बीबीटी है, क्या क्या चीज़ होता है। तो मनवंतर ऐसे शब्द के अनुसार देखे मनु अंतर, कई एक मनु होते हैं और एक मनु के बदलने का जो ड्यूरेशन है उसको मनवंतर कहते हैं, ठीक है। लेकिन मनवंतर का मुख्य अर्थ है सद्धर्म। जो मनु महाराज का धर्म है और उसी को मनवंतर के विषय में लिया गया है। ये मनु महाराज का पद बहुत महत्वपूर्ण है। ये पद बदलता रहता है, लेकिन परम पूज्य गौर कृष्ण जी बार बार कहा करते थे कि पद बदलता है, नियुक्ति होते, लेकिन यहाँ इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है। यहाँ वोट से पद नहीं मिलता है, भगवान नियुक्त करते हैं, उसकी योग्यता भी है, लेकिन ये पद ये सिलेक्टेड पद है, इलेक्टेड पद नहीं है। भगवान योग्य व्यक्ति को मनु के पद पर नियुक्त करते हैं और मनु के साथ भगवान का बहुत क्लोज रिलेशन है। आप स्वयंभू मनु के चरित्र को पढ़े, यत्र विश्व सृजाम, अनेक ऋषि मुनि इस वंश में हुए जो सृष्टि का विस्तार किए। एक बात, और दूसरी बात यह है कि मनु महाराज से देखिए कि भगवान का कितना क्लोज रिलेशन है, कितना निकट का संबंध है। मनु महाराज के 3 पुत्रियां हैं। कौन कौन? आकुति, देवहूति और प्रसूति। और 2 पुत्री के गर्भ से भगवान प्रकट हुए। कितना महान व्यक्ति है कि जिसके 2 पुत्री के गर्भ से भगवान प्रकट हो रहे हैं। किसी के लड़की से कोई बड़ा व्यक्ति जन्म ले लेता है तो कितना गुमान में रहती है, हमारी लड़की का बेटा ये पद प्राप्त किया है। और जिसके लड़की के गर्भ से भगवान प्रकट हो रहे हैं, और एक लड़की के गर्भ से नहीं, 2 लड़की के गर्भ से। देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान प्रकट हुए और आकुति के गर्भ से यज्ञ भगवान। और लगता है कि मनु महाराज को कुछ आभास था, अपने पुत्री का विवाह किए तो पुत्रिका धर्म आश्रित्य आकुतिम रुचये प्राताद अपि भ्रातृमतिम नृप। पुत्रिका धर्म आश्रित्य शतरूपानुमोदित। मनु महाराज अपना इच्छा प्रकट किए कि बेटी का विवाह करेंगे, लेकिन पुत्रिका धर्म के अनुसार। पुत्रिका धर्म का मतलब है कि हमारे बेटी का जो बेटी होगी तब तो बाप का अधिकार, बाप के साथ रहेगी, लेकिन बेटा हुआ तो हमारे साथ आ जाएगा। अरे भाई, जिसको कोई बेटा नहीं है वो इस धर्म के अनुसार विवाह करता है तो कुछ मान्य है। भाई अपने लड़के नहीं हैं तो अपने बेटी के ही लड़के को रख लेंगे, लेकिन कह रहे कि अपि भ्रातृमतिम नृप। वो आकुति का विवाह कर रहे थे, उसके भाई हैं, 2 भाई हैं ना। कौन कौन? प्रियव्रत और उत्तानपाद, 2 भाई हैं, लेकिन फिर भी पुत्रिका धर्म आश्रित्य।
ये शर्त लगा करके कि जो बेटा होगा हमारे पास आएगा। और शत्रुरोपानुमोदित। और मनु महाराज की जो पत्नी है तो वो भी इसका अनुमोदन की कि ठीक इसी के अनुसार। और उसके गर्भ से भगवान उत्पन्न हुए, यज्ञ भगवान, और वही रक्षा किए। ये संसार है, आप सब कुछ त्याग देते हैं फिर भी कठिनाई आ जाती है। मनु शत्रुपा की स्थिति है कि बरबस राज सुतहि तब दिन्ना, नारी समेत गवन बन किन्हा। वो जबरदस्ती पुत्रों को राज्य दिए। पुत्र इच्छुक नहीं थे, बल्कि अपने बाप को बुला करके, ब्रह्मा जी को बुला करके समझवाए। वे भजन करना चाहते थे, सब कुछ त्याग करके, भाई राज्य भी देखना होगा, तो पुत्र को राज्य दे दिए। बरबस राज सुतहि तब दिन्हा, नारी समेत गवन बन किन्हा। अपनी पत्नी के साथ वे तपस्या में लग गए। और उस समय भी राक्षसों ने आक्रमण कर दिया, उनको खाना चाहते थे। तो वही जो नाती था, अपने बेटी का बेटा था, उनकी रक्षा किया। तो हम यह कह रहे हैं कि मनु महाराज से भगवान का बहुत घनिष्ठ संबंध है, और अधिकांश मनुओं के साथ ऐसा ही है। अभी हम लोगों के जो मनु हैं, श्राद्ध देव, वैवस्वत मनु, और इनका पूर्व चरित्र ऐसा रहा है कि भगवान सीधे उनको ज्ञान दिए। तो मनु और भगवान से बहुत निकट का संबंध है, और एक मनु से नहीं, अधिकांश मनुओं से। इसी से परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि मनुन अन्यान वदस्वन। अब दूसरे मनु का भी वर्णन कीजिए। मनवंतरे हरे जन्म कर्माणि च महीयस गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मन् तानि नो वद श्रृण्वता। कि कोई भी मनु है तो उनके समय में, उनके जीवन काल में भगवान अवतार ग्रहण करते ही हैं, और कवि लोग उनका वर्णन करते हैं, जो भगवान लीला करते हैं और उसका वर्णन करते हैं। तो हम भी उस वर्णन को सुनना चाहते हैं, और दूसरे मनु के जीवन काल में भगवान क्या क्या लीला किए और उसको हम सुनना चाहते हैं। और वे प्रार्थना कर रहे हैं कि मनवंतरे हरे जन्म कर्माणि च महीयस। महीयस जो सबसे श्रेष्ठ है, जो सर्वोच्च व्यक्ति हैं, उनके जन्म कर्म को मैं सुनना चाहता। तो भगवान के लीला को सुनने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरे मनु के चरित्र को सुनने के लिए, उनके समय को सुनने के लिए। क्योंकि मनवंतर में 6 अंग होता है। अब मनवंतर का वेबसाइट खोलेंगे और उसमें मनु, मनुपुत्र, इंद्र, उसके सहायक देवता और सप्तर्षि और भगवान का अवतार, 6 चीज जरूर रहेगा। मनवंतर का मतलब है 6 चीज। मनु, मनु का पुत्र, इंद्र, उसके सहायक देवता, सप्तर्षि और भगवान। और हर मनवंतर में भगवान अवतार ग्रहण करते हैं और विविध प्रकार की लीला करते हैं। तो जो अष्टम स्कंद है, और इसमें भूत के मनुओं का वर्णन है, वर्तमान के मनु का वर्णन है, और भविष्य के मनु का भी वर्णन है। और पूरे स्कंध में मनवंतर का निरूपण किया गया है। इसको हम लोग आगे के दिनों में सुनते रहेंगे। हरे कृष्ण। ठीक है, समय पूरा हो गया। प्रश्न हम दूसरे दिन क्लास आएगा तो प्रश्न पूछ लीजिएगा।